नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार आखिर अकेले क्यों पड़ गए। दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुपरस्टार का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम सामने आता है राजेश खन्ना का। एक ऐसे अभिनेता जिसके लिए लड़कियां खून से खत लिखा करती थी, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क जाते थे, जिनकी फिल्में महीनों तक सिनेमाघरों में चलती रहती थी और जिसकी कार पर लड़कियां लिपस्टिक के निशान छोड़ जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला यह सितारा अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत अकेला हो गया। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि शोहरत, प्यार, अहंकार, रिश्तों और समय के साथ बदलते चक्र की कहानी है। साधारण लड़के से सुपरस्टार बनने तक का सफ़र। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेते लेते उनके मन में फिल्मों में जाने का सपना पैदा हुआ। उस दौर में फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। हजारों युवा मुंबई आते थे और गुमनामी में खो जाते थे, लेकिन किस्मत ने राजेश खन्ना के लिए कुछ और ही लिख रखा था। उन्होंने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। शुरुआती कुछ फिल्में औसत रहीं, लेकिन फिर आया वह दौर जिसने इतिहास बदल दिया। जब भारत को मिला पहला सुपरस्टार, 1969 में रिलीज हुई आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात देश का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। इसके बाद जैसे हिट फिल्मों की बारिश होने लगी, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, सफ़र, एक के बाद एक लगातार सफल फिल्में। कहा जाता है लगातार 15 से अधिक सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड उस समय किसी के लिए कल्पना से परे था। भारत में पहली बार सुपरस्टार शब्द किसी अभिनेता के लिए इस्तेमाल होने लगा तो वो थे राजेश खन्ना। अब जानते हैं कि दीवानगी की वो हद जो आज कल्पना से परे है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। 1970 के दशक में ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक। फिर भी राजेश खन्ना की लोकप्रियता ऐसी थी कि लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी कर लेती थी। कई प्रशंसक उनके नाम का सिंदूर लगाते थे। उनकी कार जहाँ से गुजरती थी वहाँ भीड़ भाड़ उमड़ उठती थी। कहा जाता है कि उनकी सफ़ेद कार पर लड़कियां लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थी। भारत ने इससे पहले किसी भी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी थी। 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। यह शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। डिम्पल उस समय बहुत युवा थी। उनकी फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। लोगों को लगा कि अब सुपरस्टार की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना था कि अत्यधिक सफलता ने राजेश खन्ना को बदल दिया है। जब इंसान लगातार सफलता देखता है तो कभी कभी उसे लगता है कि वो अजय है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। निर्माताओं, निर्देशकों और सह कलाकारों के साथ उनके रिश्तों में तनाव की बात सामने आने लगी। यह वही समय था जब नया सितारा तेजी से उभर रहा था। 1970 के दशक में के मध्य में अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हुआ। एंग्री यंग मैन की छवि दर्शकों को ज़्यादा पसंद आने लगी। दर्शकों की पसंद बदलने लगी थी। जहाँ राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो थे, वहीं अमिताभ बच्चन गुस्से और संघर्ष का चेहरा बन के उभरे। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र बदलने लगा और यहीं से शुरुआत हुआ सुपरस्टार के पतन का दौर। जो अभिनेता कभी सफलता की गारंटी माना जाता था, उनकी फिल्में अब पहले जैसी सफल नहीं लग पा रही थी। कई पीढ़ी के सितारे सामने आ चुके थे। फिल्म निर्माताओं का विश्वास बदलने लगा। राजेश खन्ना के लिए यह बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि जिससे शिखर देखा हो उसके लिए नीचे उतरना कठिन होता है। समय के साथ राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में भी दूरी आने लगी। दोनों अलग रहने लगे। हालांकि उनका आधिकारिक तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन पहले जैसा
नहीं रहा। उनकी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना थी। बेटियों से प्यार होने के बावजूद पारिवारिक जीवन में वह स्थिरता नहीं रही जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। 1980 और 1990 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति का रुख किया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और सांसद भी बने, लेकिन राजनीति में उन्हें वह सफलता नहीं मिली जो फिल्मों में मिली थी। दर्शक का प्यार और राजनीतिक सफलता दो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आसपास का दायरा छोटा होता गया। कभी जिनके घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी वहाँ पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। शोहरत धीरे धीरे इतिहास बन रही थी, लेकिन यादें अभी भी जिंदा थी। 2022 को उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी, स्वास्थ्य गिरता रहा। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर पूरा देश भावुक हो उठा। लाखों लोगों को यह एहसास हुआ कि भारतीय सिनेमा का एक युग समाप्त हो चुका है। आज भी जब मेरे सपनों की रानी, ये शाम मस्तानी या कुछ तो लोग कहेंगे जैसे गीत बजते हैं तो राजेश खन्ना की वो यादें ताज़ा हो जाती है। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की अदाकारी, संवाद बोलने का अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राजेश खन्ना की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शोहरत आती है जाती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इंसान का व्यवहार, उनके रिश्ते, उनका चरित्र कहीं अंत तक उनके साथ रहता है। एक समय था जब पूरा देश उनके नाम का दीवाना था, और एक समय ऐसा भी आया जब वही सुपरस्टार अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का वो अध्याय थे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।